छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। छोड़ो। अरे आप हमसे दूर क्यों भाग रही हैं? हाँ? कुछ दिनों में आप हमारी पूरी की पूरी हो जाएंगी, तो हमसे क्या पर्दा। छोड़ो, मुझसे दूर रहो। छोड़ो मेरा पल्ला। दूर रहो मुझसे। छोड़ो मेरा पल्ला। रूही जी, आप हमसे डर क्यों रही हैं? हम तो आपके होने वाले पति हैं ना। हाँ? दूर रहो मुझसे। मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे। अरे हुआ क्या? छोड़ो मेरा पल्ला। अरे क्यों? छोड़ो। अरे क्यों डर रही हैं आप? लाल किशोर! तेरी हिम्मत कैसे हुई रूही के साथ बदतमीजी करने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की बिना पूछे? हम दोनों होने वाले पति पत्नी के बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो? और तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? क्यों दखलंदाजी कर रहे हो तुम? लाल किशोर! औरत पत्नी हो, माँ हो या बहन या फिर कोई अजनबी, औरत सबसे पहले औरत होती है और उसके साथ बदतमीजी करने का हक किसी को नहीं। और अगर तुम ये मर्यादा लांघोगे, मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं बल्कि तुम्हें सबक भी सिखाऊंगा। ये सब क्या है? दादी, ये लाल किशोर, ये रूही के साथ बदतमीजी कर रहा था। उसका पल्ला खींच रहा था। ये क्या हरकत है लाल किशोर? तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं माता जी, इससे कोई गलतफहमी हुई है। हम तो बस रूही जी की साड़ी में लगा दही का दाग हटा रहे थे। नहा। अगर मेरे पल्लू में दही लगी भी थी, आप मुझे कह सकते थे ना। मेरा पल्लू खींचने की क्या जरूरत थी? दादी, ये आपको देखकर बात बदल रहा है। नहीं रूही जी, हमें हमारी माई की कसम, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। भला हम आपके साथ बदतमीजी क्यों करेंगे? आप तो कुछ दिनों में हमारी होने वाली है ना। लाल किशोर सही कह रहा है रूही। रूही, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ही अलग खिचड़ी पकती रहती है। अच्छा, अब सब चलो यहाँ से। रूही को देखकर लगता है इसे लाल किशोर पसंद नहीं, फिर ये इसके साथ क्यों है? आज कामयाबी नहीं मिली तो क्या हुआ, अगली बार अचूक निशाना लगाएंगे। दादी, दादू, क्या हुआ? अरे हाय बच्चों, ऐसे गीले कैसे हो गए तुम दोनों? दादी कुछ नहीं, वो हमारे कमरे में छत टपक रही है। छत टपक रही है? पानी टपक रहा है? हाँ। ऐसे कैसे टपक रहा है पानी? मैं दिल में देखा। हे भगवान, ये इतना पानी कहाँ से आ रहा है? प्रोजेक्ट पापा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पाइप फट गई है शायद। जरा प्लम्बर को बुलाते हैं। हाँ, बुरा हाल हो गया कमरे। हाय जी, देखा आपने पानी? हाँ बेटा देखा। एक बार प्लम्बर को बुलाती हूँ। हाँ। भैया जरा जल्दी आ जाइएगा ना, लगता है पाइप फट गया है, छत टपक रही है हमारी। मैडम जी मैं आ गया। ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? बाहर खड़े थे क्या? नहीं वो मैं
वो आसपास ही कहीं काम कर रहा होगा किसी पड़ोसी। हाँ भैया, पड़ोस में काम कर रहे थे क्या? हाँ हाँ भैया, आप चल के देखिए ना छत से कहाँ पानी आ रहा है ना। भैया ये देखिए क्या पानी आ रहा है। कोई पाइप वाइप फट गया है क्या? पाइप फट गया। भाई देखो ना जरा बाहर जाके। हाँ हाँ है ना, समझ। देखिए भैया, पाइप ठीक करके पानी तो मैं रोक दूंगा, लेकिन सीलन जाने में हफ्ता भर लगेगा। 1 हफ्ता? 1 हफ्ता? तो सीलन भी आ गई है दीवारों में, फिर तो पुताई भी करवानी पड़ेगी पति के पापा। और बच्चों, तुम्हारे कमरे में गद्दे सोफे पे सब गीले हो गए, सोओगे कहाँ तुम लोग? पूनम एक काम करते हैं, आप पलक के साथ में अपने कमरे में सो जाइए और मैं और पिंकू यहाँ हॉल में सो जाएंगे। क्यों बेटा? पिंकू ठीक है ना? हाँ हाँ दादू ठीक है। अरे चलो भाई, पाइप ठीक करो। चलो चलो मेरे साथ। अरे बच्चे, तुम लोग किससे गीले हो गए? जाओ जाओ जाओ, जल्दी, ठंड लग जाएगी, कपड़े बदल लो। चलो पलक आओ। लाल किशोर झूठ बोल रहा था, झूठ बोल रहा था वो। उसकी आंखों में उसकी गंदी सोच नजर आ रही थी। उसने रूही का पल्लू पकड़ा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उसने उसने रूही का हाथ पकड़ा, उस पर गंदी नजर डाली, बुरी नजर डाली उस पर। मन तो करे उसकी, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। एक मिनट, ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? वो उसकी होने वाली पत्नी है। मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा हूँ? क्या हो रहा है मुझे? क्यों गुस्सा आ रहा है? उन दोनों की तो शादी होने वाली है ना। मुझे क्यों क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? क्यों मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम सच में ये शादी करना चाहती हो? आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप नहीं चाहती कि मैं ये शादी करूं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है रोही। आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। एक बार आप खुद से पूछिए कि क्यों मेरी शादी का सुनकर आपका दिल इतना घबरा रहा है। क्यों आपको इतनी बेचैनी महसूस हो रही है? क्योंकि मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैंने मना किया तो क्या तुम ये शादी नहीं करोगी? आप किस अधिकार से मना करेंगे? आपका और मेरा रिश्ता क्या है? मैं वो भी नहीं जानता, लेकिन बस इतना जानता हूं कि ये शादी सही नहीं है। ये शादी मत करो प्लीज। रूही, अगर तुम
नाहर के साथ एक छत के नीचे रहना चाहती हो तो तुम्हें उससे दूरी बनानी होगी, तभी मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी, वरना नहीं। बोलो, मंजूर है? मम्मी दादी आप लोग जल्दी से चलिए, नाहर भैया को पैनिक अटैक आ रहा है, वो खुद को मारे, चोट लग जाएगी उनको, चलिए जल्दी से। इसीलिए मेरा यही सुझाव है कि आप धीरे धीरे उनसे अपना इमोशन कनेक्शन खत्म कर दीजिए।